विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर वहाँ से चल दिए। कहाँ के लिए? तो बक्सर के लिए। रास्ते में जब गए तो मार्ग में ताटका वन के विषय में राम और लक्ष्मण को समझाने लगे। बोले कि ताटका और मारीच के विषय में बताते जा रहे थे विश्वामित्र जी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चले जात मुनि नहीं दिखाई, असुनि ताड़िका क्रोध करि धाई। विश्वामित्र जी ऐसे कह ही रहे थे कि राम देखो यह ताटका वन है, इसमें ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। तब तक क्या होता है, क्रोध करती हुई डाकनी जैसी फुफकार मारती हुई इन्हीं की तरफ तेजी से दौड़ने लगी। उनके ऊपर धूल और पत्थरों की वर्षा करने लगी और पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण चारों ओर से प्रस्त्रों की वृष्टि होते देख तेजस्वी गांधी नंदन विश्वामित्र ने कहा, श्री राम इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ा पापनीय और दुराचारणी है, सादा यज्ञ में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठी है, इससे पहले ही इसे मार डालो। अभी सायंकाल आना चाहता है, इससे पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए। क्यों संध्या के बाद राक्षस दुर्जय हो जाते हैं, उनको जीतना मुश्किल हो जाता है। विश्वामित्र जी बोले, अत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी काम रूपणी, बाधते लोकम खिलम जही ताम विचार्यम। एक ताटका नाम की इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली यह राक्षसी है, यह स्त्री नहीं है। प्रभु बोले कि हम सूर्यवंशी रघुकुलवंशी किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाते। तो बोले कि स्त्री नहीं है, यह राक्षसी है। हम स्त्री को नहीं, एक राक्षसी को मारने के लिए बोल रहे हैं राम, जो इस प्रदेश के समस्त निवासियों को कष्ट पहुंचाती है। तुम बिना कुछ सोच विचार किए उसे मार डालो। जब बोले कि एक राक्षसी को मारने के लिए बोल रहे हैं, एक स्त्री को मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो प्रभु क्या किए, एक कहीं बान प्राण हरि लीने अदीन जानिते ही निज पद दिनहा। श्री राम के दिव्य बाणों के विषय में विश्राम सागर में मिलता है। तर्कस एक बाण निकाला और धनुष कढ़त एक धनु चढ़ते 10, कर सत में सत बाण अतजत सहस तन लागत है, लक्ष्य गए त्यहि प्राण, लक्ष्य गए त्यहि प्राण। क्या हुआ, और रखते ही जैसे एक बाण खींचे, रखते ही 10 पर 100 छोड़ने पर 1000 और निशाने पर पहुंचने पर 1 लाख बाण हो जाते थे। जैसे निकाल कर रखते हैं तो 10 बाण हो जाते हैं, जब उसको छोड़ते हैं तो 1000 बाण हो जाते हैं, और जब लक्ष्य के तरफ जाते हैं तो वहां जाते जाते 1 लाख बाण हो जाते हैं। इस प्रकार श्री राम ने ताड़का को मारकर अपना धाम प्रदान किया। अब ताड़का के विषय में विश्वामित्र जी समझा रहे हैं प्रभु श्री राम को। पूर्व काल में एक सुकेतु नाम का यक्ष था, उसने संतान हित ब्रह्मा जी की तपस्या की। फल स्वरूप एक कन्या प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के बराबर बल का वरदान दे दिया। बड़ी होने पर सुकेतु ने इसका विवाह जम्बुपुत्र सुंद के साथ कर दिया, जिससे मारीच नामक पुत्र हुआ। विश्वामित्र आगे कहने लगे,
सुंदे तु निहिते राम अगस्त्यम ऋषि स्तमा ताटका सह पुत्रेण प्रदर्शयितुमिच्छति। श्री राम अगस्त ने ही श्राप देकर ताटकापति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी और मुनि को खाने दौड़ी। अगस्त जी ने माँ और बेटे दोनों को राक्षस होने का श्राप दे दिया। उसी समय से वह ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाती और खा जाती, उनके यज्ञ कर्म को दूषित कर देती, हरे भरे वन को उजाड़ में लग गई थी। तब ऋषि निज नाथ ही जियछि नहीं, अविद्या निधि कहूँ विद्या दी नहीं। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब विश्वामित्र जी ने विद्याओं का भंडार जान करके भी लीला को बला और अति बला नाम की विद्याएं प्रदान की, जिससे भूख प्यास न हो और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश रहे। लीला को यानी प्रभु श्री राम को बला और अति बला नाम की विद्या दिए। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी ने बालकांड के 22वें सर्ग में श्री राम को सरयू महारानी के जल से आचमन करा के ये बला और अति बला नाम की विद्याएं प्रदान की थी, ऐसा वर्णन आता है। तदंतर श्री विश्वामित्र जी ने अपने समस्त आयुध सर्व समर्पिकै प्रभु निज आश्रम आनी, अकंद मूल फल भोजन दिन भक्ति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण कर दिए मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। रात्रि में विश्राम करने के पश्चात श्री राम जी ने विश्वामित्र से कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। होम करने लागे मुनि झारी, अयापु रहे मख की रखवारी। राम जी ने कहा, आप निर्भय होकर अपना यज्ञ प्रारंभ करो। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तब श्री राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने लगे। यज्ञ के धुएं को देखकर रक्त हड्डी की दुष्ट वर्षा करने लगे, राक्षस वर्षा करने लगे। क्या हुआ? सुनी मारीच निशाचर क्रोधी, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। अबिनु फर बान राम ते ही मारा, असत जो जन का सागर पारा। मरीच सेना लेकर यज्ञशाला पर आक्रमण करने लगा। श्री राम ने 2 बाण निकालकर और धनुष पर चढ़ाए। उनमें से एक बाण ने मरीच को आकाश में घुमाते हुए 100 योजन की दूरी समुद्र में ले जाकर गिरा दिया। यह एक बड़ा ही आश्चर्य हो गया और दूसरे अग्निमय बाण से क्षण भर में सुबाहु को वही भस्म कर डाला तथा जो उनके अन्याय अनुयायी थे उन सबको तुरंत ही लक्ष्मण जी ने मार डाला। श्री राम ने सिद्धेशु नामक मानवास्त्र नाम के बाण से मारीच पर प्रहार किया था। उससे वह अचेत होकर चक्कर खाता हुआ 100 योजन दूर समुद्र जल में जाकर गिरा था। सिद्धेशु नामक मानवास्त्र नाम का बाण था, उसी से प्रभु श्री राम ने मारीच पर प्रहार किया था। यह वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आता है। पावक शरण सुबाहु मुनि मारा, अवनुज निशाचर कटुक संहारा। दोनों भाइयों ने समस्त राक्षसों को मारकर विश्वामित्र जी और अन्य ऋषियों को सुख प्रदान किया। सभी देवता और मुनिगण श्री राम की स्तुति करने लगे।
तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कि नह विप्रन पर दाया। श्री राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम में कुछ दिन और रुके, और गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि हे वीर, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया, और तुमने सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया, और मेरा यज्ञ सफल हो गया।